नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। हम फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, डीएससीआर। जी हाँ, 3 मिनट्स लर्निंग ऑफ डीएससीआर, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। दोस्तों, डीएससीआर होता क्या है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। डीएससीआर होता है द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक, एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप मेजर करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू कवर इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन, जो भी उसकी डेब्ट है जिसके लिए उसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करना है, उसको रीपेमेंट करने की एबिलिटी कितनी है। सिंपल सा लॉजिक है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, इस फॉर्मूले के द्वारा ये निकाला जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल को रीपे कर पाएगा या नहीं, और उसे किस तरह से पता किया जाता है, इस फॉर्मूले के द्वारा। डीएससीआर का फॉर्मूला होता है डीएससीआर इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब यहां पर नेट ऑपरेटिंग इनकम से क्या मतलब है, आप नीचे आइए, वेयर द नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इनकम बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। जो भी आप नेट इनकम लेंगे वो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का लेना है, आपको नेट प्रॉफिट लेना है, और उसको डिवाइड करना है एनुअल डेब्ट ऑब्लिगेशन से। ऑब्लिगेशन मतलब जो भी हम साल भर में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे उसका टोटल लगा के आपको उससे डिवाइड करना है। यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या इंपैक्ट आएगा वो देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन, अगर आपका डीएससीआर का जो रेशो है वो 1 से ज्यादा आता है, मतलब डीएससीआर मान लीजिए आपका 1.5 आ गया, 1 से ज्यादा है, तो क्या इंडिकेट करता है, ये फेवरेबल है, मतलब जो भी बिजनेस है वो हमारी ईएमआई को, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, बैंक की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली रीपे करेगा। डीएससीआर अगर इक्वल आता है, ब्रेक इवन है, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, आपको फाइनेंस करना है नहीं करना है आप पर डिपेंड करता है। डीएससीआर अगर 1 से कम है तो अनफेवरेबल है, कैपेबिलिटी नहीं है बिजनेस की कि वो हमारी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पे कर पाएगा। इनसफिशिएंट कवर ऑफ डेब्ट ऑब्लिगेशन है इसमें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, यूज बाय द लेंडर टू असेस द क्रेडिट वर्थीनेस एंड रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट। यहां पर हम बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस इसके द्वारा जान सकते हैं, और साथ ही साथ बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ भी इस फॉर्मूले से पता की जा सकती है डीएससीआर से। कहां पर यूज होता है, एप्लीकेशंस क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, किसी रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, डीएससीआर के द्वारा पता कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग डिसीजन में यूज किया जाता है, और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट होता है बैंक द्वारा लोन अप्रूवल और रीफाइनेंसिंग का कैलकुलेशन भी इसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीएससीआर, यही कंक्लूड होता है। मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।